हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको हमने सर्किल टेंजेंट चैप्टर्स में कंस्ट्रक्शन 9 तक मैंने आपको बता दिया है। आज हम आपको कंस्ट्रक्शन 10 और 11 जो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पर बेस्ड हैं, उनके बारे में आपको हम बताते हैं। कंस्ट्रक्शन 10 जिसका ऑब्जेक्ट है ड्रा टू सर्किल्स विद रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर with their centers 6 centimeter apart, construct a direct common tangent to given circles। इससे पहले के डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन उसमें दो सर्किल्स सेम रेडियाई के थे, इसमें दोनों रेडियस अलग अलग हैं। और उसके साथ साथ इससे पहले के जो कंस्ट्रक्शन में था उसमें दोनों सर्किल्स के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस नहीं थी, इसमें आपको डिस्टेंस भी दी गई है। तो इस तरह से इसमें दो अलग अलग रेडियाई के 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के दो सर्किल्स हैं, जिनके सेंटर्स एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। हमें उन सर्किल्स पर एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अर्थात उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चीज दी गई है, हमें उसे नोट करना है, दैट इज गिवन। तो गिवन में हमें रेडियाई ऑफ 2 सर्किल्स थ्री सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ इनके बीच की डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर। हमें केवल दो चीजें दी गई हैं, एक दोनों सर्किल्स के रेडियस और उनके बीच की दूरी। ये हमारा हो गया गिवन, यानी क्या हमें दिया गया है। इसके बाद फिर बात आती है हमें इसके बाद क्या करना है, दैट इज नोन एज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसी पर बेस्ड हमें यहां पर बताना है। तो टू कंस्ट्रक्ट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू गिवन सर्किल्स, अर्थात हमें जो दोनों रेडियाई दिए गए हैं सर्किल्स के, उन पर हमें एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की रचना करनी है। तो इस प्रकार हमें गिवन और रिक्वायर्ड ये चीजें मिल गई हैं। अब बात आती है कि हमें इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार करना है। तो इस हेडिंग में अब हम आपको बताएंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दी गई है अर्थात 6 सेंटीमीटर की, आप उसे सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको आप एज O एंड O' मान लें। ये पहले सर्किल के सेंटर के लिए और ये दूसरे सर्किल के सेंटर के लिए। तो ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर आप रेडियाई के रूप में O और O' के अकॉर्डिंग सर्किल्स को ड्रॉ कर लें। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस के अकॉर्डिंग आप इसको ड्रा कर लीजिए। तो इस प्रकार से एक 3 सेंटीमीटर सर्किल हो गया। दूसरी तरफ 2 सेंटीमीटर रेडियस के अकॉर्डिंग सर्किल ड्रा कर लीजिए। और इस प्रकार दोनों सर्किल को ड्रा करने के बाद फिर अगला काम क्या करना है, इस पर ध्यान दीजिए। अब इसके बाद अगला काम हमारा इन दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है हमें उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ कि हमें इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। तो लंब समद्विभाजक का मतलब यानी कि हमें मोर देन डिस्टेंस हाफ लेकर के ऊपर नीचे आर्क लगाना है, और जहां पर ये आर्क एक दूसरे को काट रहे होंगे डॉटेड लाइन से आप मिलाएंगे। तो जहां पर भी एक दूसरे को काट रहे हो उसे मैंने एक एज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के रूप में पॉइंट M मैंने मान लिया।
फिर उसके बाद अगला काम क्या है, जब हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को ड्रा करना हो तो ऐसे में जो भी आपके ये सर्किल्स के रेडियाई दिए गए हैं इसमें हम इनके डिफरेंस के बराबर, अर्थात इनका डिफरेंस कितना आया 1 सेंटीमीटर, हमें उस डिफरेंस के बराबर इस बड़े वाले सर्किल के अंदर एक हमें छोटा सर्किल डॉटेड बनाना होगा। और इस प्रकार से यह सर्किल बनाने के बाद अब हमारा अगला काम क्या है कि जो मैंने पॉइंट M लिया था, M को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते हुए एक हम सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे जो कि O से होता हुआ O डैश तक जाएगा। अब हमारा अगला काम क्या है, अब जो ये डिफरेंस वाला सर्किल है और जो मैंने M को एज अ पॉइंट लेते हुए OM रेडियस का जो डॉटेड सर्किल बनाया है, ये एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं मुझे ये देखना है। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सपोज मैंने मान लिया पॉइंट A, O और A को मिलाती हुई एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है और इसको देखना है यह इस सर्किल को, बड़े वाले को कहां पर कट कर रही है। वो हमारा इस बड़े सर्किल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माना जाएगा जो टेंजेंट का पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसके बाद इस OP के पैरेलल हमें O डैश P डैश पर O डैश से एक पैरेलल लाइन OP के हमें ड्रॉ करनी है और इस पैरेलल लाइन के ड्रॉ करने पर इस छोटे सर्किल को ये जहां पर भी कट करेगा इससे दूसरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रूप में इसको हम Q मानेंगे। इस प्रकार ये हमारे दोनों सर्किल पर जो P और Q पॉइंट मिल रहे हैं ये एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। और सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए जैसा कि हमें पता है कि बिना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के हम सर्किल में टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अब हमें केवल स्केल रख करके P और Q को डॉटेड लाइन के बजाय कंप्लीट लाइन से हमें मिलाना है। तो इस प्रकार जो हमारा PQ है, hence PQ is the required tangent। इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन 10 कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से इसकी समरी समझ लें कि जब भी आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको ड्रॉ करना हो, दो डिफरेंट रेडियाई के सर्कल्स दिए हो, उनके बीच की डिस्टेंस दी गई हो, तो सबसे पहला काम आपको जो डिस्टेंस दी गई होगी उसके बराबर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उस दोनों सिरों को O और O डैश मानते हुए आपको बड़े रेडियस वाले सर्किल को O पर बनाना है और जो छोटा रेडियस है वो O डैश पर। इस प्रकार दोनों सर्किल बनाने के बाद आप इनके बीच की डिस्टेंस को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, अर्थात इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। यह लंब समद्विभाजक जहां भी कट करेगा उसे पॉइंट M के रूप में या कुछ और भी मान सकते हैं। इसके बाद फिर आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए दोनों रेडियाई के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा बड़े सर्किल के सेंटर के अंदर ही आप उस रेडियस का सर्किल ड्रॉ करेंगे, वो सर्किल आपका डॉटेड सर्किल होगा। इसके बाद आप O और ये M रेडियस का पॉइंट M को सेंटर मानते हुए एक डॉटेड सर्किल और ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे कि यह डॉटेड सर्किल जो OM रेडियस का है और जो आपका डिफरेंस का रेडियस का सर्किल है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को आप A मानते हुए OA को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस बड़े सर्किल को जहां भी कट करेगा वह आपका पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एज अ P माना जाएगा। उसके बाद OP के पैरेलल O डैश से आप एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। यह छोटे सर्किल को जहां पर भी ये कट करेगा उसे दूसरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q के रूप में मानेंगे और इस प्रकार P और Q को ज्वाइन करने पर यही आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट कहलाएगा। थैंक्स।